हम क्या नाम है आपका, कहाँ रहती है? मेरा नाम राजकुमारी है और रामनगर मोहल्ले में मैं रहती हूँ, डुमरियागंज जिला सिद्धार्थनगर। क्या मामला है? मामला ये था कि हमारी लड़की 20/11/2025 को हम वॉक करने के लिए निकले और हमारी बेटियां दोनों बाहर रह गई, हम अंदर आ गए और थोड़ा काम में बच गए, स्वच्छ करने में चली गई। उसके बाद में बाहर निकली, अपनी बच्चियों को ढूंढने लगी तो हमारी बच्ची नहीं मिली। मैं बहुत कोशिश किया, हर जगह गई, लेकिन हमारी बच्ची नहीं मिली। दोपहर तक मैं बहुत प्रयास किया तो दोपहर के बाद मैं थाने पे गई, एप्लीकेशन डाली और थाने पे मैं कहती रही कि सर हमारी बेटियां दो बेटी गायब हुई हैं और कैसे गायब हुई हैं उनको थोड़ा ध्यान दीजिए और देखिए कहाँ हमारी बच्ची है। लेकिन वो लोग जरा सा भी ध्यान नहीं दिए। बोले एप्लीकेशन ले लिए हैं, आप घर जाओ, मैं कल बताऊंगा। सर्विस लांच पे मोबाइल लगा के सर्विस लांच पे लगाए मोबाइल और उसका पूरा ट्रैक्स लिए और लेने के बाद मुझसे पूछा गया दूसरे दिन, यहाँ तुम्हारे कोई रिश्तेदार है? हमने कहा नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आप जो है कल आइए, हम कल देखते हैं। तो हमने कहा कि नहीं सर, आप पूरा बता दीजिए कि कहाँ है हमारी बच्ची को, जल्द से जल्द ढूंढिए, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मेरे बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है, आप ध्यान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम कल बताएंगे। मैं चली आई। तीसरे दिन जब मैं गई तो कोई सुनवाई नहीं किया। फिर मैं कप्तान के पास गई। तीसरे दिन जब वहाँ से कप्तान साहब ने फ़ोन किए एसओ को, तो एसओ ने हमको फ़ोन करके बोला एक सिपाही के मोबाइल से कि आप वहाँ से आइए और हम आपका यहाँ दर्ज करते हैं रिपोर्ट और तुम्हारे साथ जो है पुलिस कांस्टेबल भेज रहे हैं। तो मैं जब वहाँ से आई तो मैं बोला कि मेरा यही गाड़ी है, मैं जो आई हूँ जिससे, ये 25,000 रुपये तय हैं और इसी पर बैठकर चलिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं इस पे नहीं जाएंगे, आप अल्टिका कार बुक करिए तब हम चलेंगे। तो 10 बजे रात को हम अल्टिका कार बुक किए 15 रुपया किलोमीटर के हिसाब से, जिसमें ये सब बैठे उस गाड़ी में और यहाँ से बम्बई का रवाना हुए। बोले अरविंद मौर्य, आदित्य यादव और नीलम यादव सिपाही, 3 लोग गाड़ी में बैठे और यहाँ से 10 बजे गाड़ी निकली। बम्बई को जो रवाना हुए तो अपना जहाँ गए वो कमरा लेते इधर से और गुजरात पहुँचे। बोले आपकी बच्ची गुजरात में है। हमने कहा चलो। गुजरात लोकेशन टेस्ट करके जहाँ हमारी बच्ची, वहाँ जा कर के इन्होंने पहुँचा और हमारी बेटी को राहुल भुरिया के साथ पकड़े और उस लड़के के साथ हमारी लड़की को लेकर फिर बम्बई को निकले। बोले बम्बई चलो, अब पहले सूरत चलो, मुझे कपड़ा खरीदाओ, आपकी लड़की मिल गई है। तब 18,000 नगद रास्ते में ही ले लिए और वहाँ जा कर के कपड़ा इन्होंने सूरत में खरीदे। बोले और पैसा दो। हमने कहा मेरे पास अब ऑनलाइन पैसा है। अरविंद मौर्य। तो हमने कहा कि अब मोबाइल में पैसा है, वही मार सकते हैं। तो कपड़े के दुकान पे 2,700 कुछ रुपया फिर मांगे। तो हमारे दुकान पे, तो वहाँ से कपड़ा वपड़ा खरीद के ले करके निकले। फिर बम्बई आए। हमारी बड़ी लड़की को अरबाज के साथ एक होटल से पकड़े, जबकि अरबाज को साथ में ले करके गाड़ी में बैठे। फिर गाड़ी से आए, बोले अब कमरा ले लो। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो कहीं कमरा लेने से पहले ताज होटल देख लेते हैं, गेट ऑफ इंडिया देख लेते हैं। तब वो सब देख करके इन्होंने कमरा लिया, जहाँ हमने 2,600 रुपया मारा। जब वहाँ सब बच्चियाँ नहाने गईं और नहाने के बाद और आदित्य यादव मुलजिम को ले करके नाश्ता करने चले गए और नाश्ता करने के बाद इन्होंने आए, तब तक कि अरविंद मौर्य हमारे साथ छेड़छाड़ के और हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तब हमने जब वहाँ चिल्लगोहर मचाई तो हमारी बड़ी लड़की सुनी आवाज़, तब कमरे के पास आई। बोली हमारी बेटे की क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कहे कुछ नहीं, आप अंदर मत आइए, चलिए बाहर निकलिए। हमारे लड़की को डांट फटकार के भगा दिए। फिर वहाँ से बोले अब यहाँ नहीं रहना है, चलो अब दूसरे जगह कमरा लेंगे। फिर वहाँ से गाड़ी निकली। शाम को कुछ दूर गाड़ी चली, उसके बाद में फिर इन्होंने कहा कमरा ले लीजिए, अब नहीं गाड़ी चलेगी। रात में इन्होंने कमरा लिया, जहाँ मैंने 3,000 रुपया कमरा का पैसा मारा। फिर बोले चलो अब होटल में खाना खा लेते हैं, तब आके आराम करते हैं। फिर गए हम, हमारे साथ होटल में खाना खाए और होटल का बिल हमने पे किया मोबाइल से।
फिर वहाँ से गाड़ी निकली, बोले अब चलो जोहू चौपाटी घूमते हैं। फिर जोहू चौपाटी 2 बजे रात तक घूमे। 2 बजे रात को आए, फिर कमरे में गए, सोए और सुबह 9 बजे वहाँ से गाड़ी निकली। फिर रास्ते में आए, फिर क्या नाम है, इन्होंने एक अनजान चौराहे पे गाड़ी रोके, मुझे नहीं पता, और वहाँ जहाँ अरबाज के सब रात रिश्तेदार रहते थे और बाहलिया के बहुत सारे लोग रहते, वहाँ दरोगा के माध्यम से मुझे डरवाया गया और धमकाया गया कि अरबाज को छोड़ दीजिए, अरबाज यहाँ से चला जाए। हमने कहा क्यों? तो कहने लगे अरबाज की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी लड़की का, आपकी लड़की क्यों आई, और आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी लड़की के ऊपर मुकदमा लिख देंगे, आपको फंसा देंगे। तो हमने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे आपकी लड़की 420 जेल भेज देंगे। वहाँ हम लोग डर गए, उनका कहना मान करके वहाँ अरबाज छोड़ दिया गया। फिर वहाँ से आए, बोले हमारे वहीं से अरबाज को छोड़ दिए और बोले चलो अब घर चलते हैं। जो कि अरबाज जब साथ में थे तब एक जगह और रुके थे जहाँ पे उनके जो है प्रधान से कोई लोकेशन था, उनसे फ़ोन करके बोले कि वहाँ किराए का कमरा नहीं देना है और हम वहाँ रुकते हैं। तो वहाँ जा कर के रुके और वहाँ जबकि हम 1500 रुपया खाने का मोबाइल से पे किए और वहाँ से फिर अरबाज वहीं से चला गया। पुलिस वालों ने छोड़ दिया? हाँ, पुलिस वालों ने छोड़ दिया। फिर अरविंद मौर्य छोड़ दिए और वो चला गया। वहाँ से गाड़ी ले करके आए, फिर पहुँचे डुमरियागंज। डुमरियागंज में सब बातें चीतें क्या हुआ उस लड़के के बाप से मुझे नहीं पता, और हमारे लड़की को बहलाए फुसलाए बोले, और बहलाए फुसलाए फिर और धमकियाए भी कि आपको भी जेल होगा, आपके बहन को भी जेल होगा, नहीं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप बयान दे दो। उस समय मेरा भाई मुंबई से आया था, नेपाल में था, और मेरे भाई को गुमराह किया गया कि अपने भांजी को एक इंसान ऐसे बचा लिया था और तुम नहीं बचा सकते हो। मेरा भाई कुछ समझ नहीं पाया, उसने साइन बना दिया, तो भाई के साथ में ज़बरदस्ती मेरे से भी साइन बनवाया और मेरे लड़की को न्यायालय भेज दिया गया। फिर मुझे लड़की से मिलने नहीं दिए, लड़की से न्यायालय में बयान दिलवा दिया गया कि मैं मामा के घर हूँ, जबकि मेरी लड़की जहाँ गई थी वो सच बोलना चाहती थी, लेकिन दरोगा के दबाव में कुछ नहीं बोल पाई और उन्होंने मुझे धमकाया और डरवाया, बोला कि अगर आप ज़्यादा कुछ बोलोगे तो मैं ही जेल भेजेंगे और नहीं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा मान जाओ। मैं रास्ते भर में थाने कोर्ट कचहरी में दौड़ती रही, लेकिन मेरी जरा सा सुनवाई नहीं हुआ और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो है कार्रवाई किया जाए और मुझे न्याय मिले, मेरे बच्चियों को न्याय मिले, नहीं तो मेरी बच्चियां भी मर जाएंगी और हम भी मर जाएंगे। नहीं जीना चाहते हैं। शासन मुझे बहुत पीड़ित किया जाता है, इसके लिए मैं मर जाएंगे, इसके जिम्मेदार आदित्य मौर्य और अरविंद मौर्य, आदित्य यादव और नीलम सिपाही होंगे और पूरे थाने के होंगे। जब आप जो है बम्बई से आई उसके बाद आपके साथ जो है आप कह रही हैं कि अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हुआ। हाँ। इसके बीच आपने किसी अधिकारी से, कप्तान से, किसी से मिली? वो लोग क्या कहे? मैं गई 14 तारीख को, फिर कप्तान के पास गई, जो मैंने एप्लीकेशन दिया, फिर कप्तान साहब आदेश दिए, बासी थाना बयान हुआ, हर चीज हुआ, लेकिन मेरा वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक फाइल वहां पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा है। तो प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा? नहीं, मेरा साथ कोई साथ नहीं दे रहा है। बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की जो बयान दे दी उसी पे काम खत्म हो गया, अब आप जाओ घर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप तो कह रही हैं कि लड़की को जबरदस्ती बयान दिलाया गया? जी, जबरदस्ती दिलवाया गया सर, यहाँ भी वही तो मैं बता नहीं, देर बाद धमका कर जबरदस्ती बयान दिलवाया गया। बोले अगर बयान नहीं दोगी जैसा मैं कहता हूँ तो 420 में तुम लोग जेल चली जाओगी। और आपके परिवार के साथ या आपकी लड़कियों के साथ क्या इससे पहले भी कोई घटना हुई थी? नहीं, हुआ कि ये पहला मामला था? पहला मामला था सर, और कोई घटना नहीं थी।